से खबर है कि सिस्को जो कंपनी है टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन इंडिया। तमिलनाडु में ये जमीन ले रहे हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट $1 बिलियन $1 अरब US का सिस्को यहां पे बिजनेस इंडिया में हर साल करेगा। बट 2050 में अगर यही ट्रेंड्स रहे कि पाकिस्तान 3.5-4% पे ग्रो करे, हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे, तो उनकी इकॉनमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। इस वक्त इंडिया की इकॉनमी हमारे से 7 गुना बड़ी है। इंडिया की कामयाबी की वजह यही है ना कि वो खुद को देखते हैं, वो अपने मुल्क को देखते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाना है। वो ये नहीं देखते कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान क्या सोच रहा है, चाइना क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है पूरी। आप बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। बड़ी फड़ियां मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे। और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़े पड़ रहे, मैं आपको इतना बता दूं। अमेरिका की एक सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सिस्को भारत में $1 बिलियन का निवेश करने जा रही है। पिछले दिनों सिस्को के हेड प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए और उन्होंने तब यह घोषणा की। चीन से भी बहुत सारी कंपनियों का लगातार भारत में आना जारी है। भारत के बढ़ते आर्थिक ताकत की चर्चा आइए सुनते हैं। भारत से खबर है कि सिस्को जो कंपनी है टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन इंडिया। तमिलनाडु में ये जमीन ले रहे हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट $1 बिलियन $1 अरब का सिस्को यहां पे बिजनेस इंडिया में हर साल करेगा। और सिस्को के CEO चक रॉबिन्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत करी है, उनसे मिले हैं और ये बोला है कि साहब हम ये इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा है, थैंक यू फॉर योर लीडरशिप ऑनरेबल PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, थ्रिल्ड टू अनाउंस सिस्को इज इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद एन एम टू ड्राइव ओवर $1 बिलियन इन कंबाइंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। रॉबिन्स ने ट्वीट करा है। तो ये आर्टिकल मैं आपको कोट कर रहा हूं। तो मैंने आपको 5-7 खबर पाकिस्तान की सुनाई और एक खबर भारत की सुनाई। जैसे बंगाली कहते हैं, भारत में शोबे भालो, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज कूल। और पाकिस्तान सबसे अजीम कौम है, हम सारे जंग जीत गए इंडिया से, ठीक है, असला मुसलमान का जेवर है। यही लाहौरी अपने लाहौरी है जीप जमीन पर डाल के यही है करके इन्होंने 75 साल निकाल दिए। और अगले 75 साल अगर पाकिस्तान बचता है तो यही है करके निकालेंगे। अब देखो ये कहता क्या है। अभी बार बार कहते हैं कि BCCI इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बोर्ड। है तो हमने कमाए हैं यार पैसे, तुमसे थोड़ा ना मांगे, हमने कमाए हैं पैसे, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है भाई। अच्छा ये देखो इंडिया की कामयाबी की वजह यही है ना कि वो खुद को देखते हैं, वो अपने मुल्क को देखते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाना है। वो ये नहीं देखते कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान क्या सोच रहा है, चाइना क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है पूरी दुनिया में और वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है अगर आप और मैं यहाँ पर खड़े हुए इंडिया की इकॉनमी पर बात कर रहे हैं तो इंडिया अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। देखें, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपने काम से काम रख रहे हैं, अपने काम में मगन है और अपनी आने वाली नस्ल, मुस्तकबिल और फ्यूचर पर वो फोकस कर रहे हैं। हमारे ये नहीं है, हमें ये है कि 2 रोटी के लाले पड़े, ओके यार, सुबह का खाया, दिन को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, दैट्स इट। अगर हमारी सोच आज और कल पे हो तो हमारी तरक्की तनज़ुली की तरफ जाएगी, मनफी में जाएगी। और उनकी तरक्की है कि 50 ईयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है। 2050 को कहते हैं एशियन सेंचुरी जो है ना, 2050 में एशियन की सेंचुरी शुरू हो जाएगी, वेयर एशिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड इकॉनमी। बट 2050 में अगर यही ट्रेंड्स रहे कि पाकिस्तान 3.5-4% पे ग्रो करे, हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे, तो उनकी इकॉनमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। इस वक्त इंडिया की इकॉनमी हमारे से 7 गुना बड़ी है एंड वी कैन मैनेज दिस रेशियो। लेकिन वंस इट गेट्स टू बीइंग 40 टाइम्स लार्जर देन अस, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्योंकि फिर आपकी उसी हिसाब से आप डिफेंस स्पेंडिंग नहीं कर सकेंगे,
उस तरह से आप इनोवेशन नहीं कर सकेंगे, वो आपका क्लाउट नहीं होगा, दुनिया आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। सो नंबर वन, यू हैव टू ग्रो वेरी वेरी फास्ट, एंड विच मीन्स कि पूरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है, you have to fully achieve that potential. There is no room for mismanagement, there is no room for bad policies, there is no room for अपने मुल्क को पूरी दुनिया में मनवाना है, वो इसी चीज़ पर लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ इंडिया की हुकूमत, इंडिया का हर एक बंदा इसी स्ट्रगल में है कि किसी तरह हम इंडिया का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे के मुंह पे रजिस्टर करवा दें। मेरा ख्याल है इंडिया इसमें कामयाब भी हो चुका है। देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था कि मेरी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और अवाम है, उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग, वट एवर चाइना इज़ डूइंग, वट एवर अमेरिका इज़ डूइंग। ठीक है, देखिए, और पाकिस्तान की नाअहली क्या है, पाकिस्तान के अवाम के माइंड उन्होंने हुक्मरानों ने मैनिपुलेट कैसे कर दिया, नैरोनेस, कि जी सिर्फ हमने यही देना है। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को फोकस करना है। पाकिस्तान को हमने जलीलो ख्वार कर देना। ठीक है, सिर्फ ये पाकिस्तान की अनडेवलपमेंट का राज है। और क्या कहते हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट का राज है वो यही है कि उन्होंने अपनी कंट्री को देखा, अपनी कंट्री को लेके चले हैं, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं इकोनॉमी में बहुत चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी बेटर होती है। सबसे पहला उसमें राज आता है कि आपकी ट्रेड, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों की मैंने बात की, इन तीन चीज़ों में बात करें हम। आप ट्रेड देख लें, इंडिया की ट्रेड मार्केट आपको ही पता है क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक्ड है। ठीक है, ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में। ठीक है, उसके बाद उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, कौन सी कंट्री है जो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, ना कि सिर्फ उनके हम नेबरिंग कंट्री की बात करूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, कौन सी कंट्री ऐसे जो उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि ताइवान ने आईफोन का जो अपने प्लांट है वो स्विच कर दिया। सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्री ताइवान से उठकर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। एक्जैक्टली, इतनी सी चिप होती है वो भी इंडिया में स्विच हो रही हैं। मुझे नहीं, चीन जो आज अमेरिका के बाद दूसरा सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, दरअसल इसके पीछे चीन की आर्थिक प्रगति ही मुख्य कारक है। चीन बिना किसी झगड़े में पड़े, बिना किसी युद्ध के किए पिछले 30-40 सालों में खामोशी से विकास पर, आर्थिक विकास पर मुख्यतः ध्यान देते रहा, और जब वह अपने को आर्थिक रूप से समृद्ध कर लिया तब अपने को सामरिक दृष्टि से भी समृद्ध कर लिया है। और आज स्थिति यह है कि दुनिया के बहुत सारे देश चीन के पीछे लामबंद होते दिख रहे हैं। इन चीन और अमेरिका के बीच भारत भी अब एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरते हुए सामने आ रहा है। अब China+1 का पूरी दुनिया में एक नारा दिया गया है, क्योंकि चीन अपने सस्ते लेबर, सस्ती कानून व्यवस्था, और फिर चीन ने जो अपने यहाँ बाहर के कंपनियों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध किया, उनके बिजनेस के लिए आसान रास्ता दिखाया, जिससे चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था। लेकिन चीन का जो अब रवैया दिखने लगा है, चीन की विस्तारवादी नीति, और फिर कोरोना काल में चीन ने जो रास्ता दुनिया के सामने पेश किया, वह दुनिया के गले उतर नहीं रहा है। लग रहा है कि चीन पर अगर अत्यधिक निर्भरता विश्व की बढ़ जाएगी तो चीन किसी का भी गला दबा सकता है। इसलिए अब China+1 यानी चीन के बाद भी एक दूसरा देश भारत के रूप में दुनिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए विकल्प के रूप में देख रही है। और यही कारण है कि चीन से बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं, और भारत के अलावा कुछ और देश वियतनाम, सिंगापुर में भी जा रही हैं। लेकिन भारत में जो स्किल्ड मैन पावर है, भारत में जो अब बिजनेस करने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है, और दुनिया के बड़े देशों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। इससे अब भारत में जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं निवेश करने में इच्छुक दिखाई देती हैं, और सिस्को भी उसी क्रम में एक बहुत बड़ा नाम है। भारत इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा तो फिर सामरिक दृष्टि से सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज भी भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और सामरिक दृष्टि से तीसरी है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी जनसंख्या के बोझ को रहते हुए भारत को अभी और बहुत रास्ते तय करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।